राधे राधे। हमारे YouTube चैनल भक्ति सुगंध में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। राधे राधे। नाग पंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लोग इस हिंदू त्योहार पर नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। नाग पंचमी श्रावण की शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। नाग पंचमी का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सावन मास में दो नाग पंचमी तिथि आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। अब हम आपको नाग पंचमी का महत्व समझाते हैं। भारत के प्राचीन महाकाव्यों में से एक महाभारत में राजा जनमेजय नागाओं की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ करते हैं। यह अपने राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए था। वे तक्षक सांप के घातक काटने का शिकार हो गए थे। हालांकि प्रसिद्ध ऋषि आस्तिक जनमेजय को यज्ञ करने से रोकने और नागों की बलिदान को बचाने की खोज में निकल पड़े। जिस दिन यह बलि रोकी गई वह शुक्ल पक्ष की पंचमी थी, जिसे पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कई हिंदू धर्म ग्रंथों में और महाकाव्यों में सांप या नागा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत, नारद पुराण, स्कंद पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में सांपों से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक और कहानी भगवान कृष्ण और नाग कालिया से जुड़ी है, जहाँ कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्य को दोबारा परेशान ना करने के वादे के साथ कालिया को माफ कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्त को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन क्या करें? नाग पंचमी के दिन व्रत रखें। व्रत रखने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दिन नाग देवताओं की पूजा के बाद नाग पंचमी के मंत्रों का जाप भी करें। कुंडली में राहु और केतु की दशा चल रही है तो उन्हें भी नाग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके उपाय से राहु और केतु के दोष से मुक्ति मिलेगी। इस दिन शिवलिंग पर पीपल के लोटे से ही जल चढ़ाएं। अब हम आपको नाग पंचमी से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सबके विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। एक तो संतान होने का दुख और दूसरा उस पर सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती है। उसका पति समझाता है कि संतान होना या ना होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है? वह कहती है, सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है, बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहे। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती है, परंतु फिर जब कोई ताने देता है तो रोने लगती है। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई।